हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग AWS के एक रियल टाइम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप एक कैसे SSL सिक्योर वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आप डायग्राम के थ्रू समझिए कि हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो आपके पास एक BPC होगा बाय डिफॉल्ट, उस BPC के अंदर 3 सबनेट्स होंगे, राइट। क्या होंगे? 3 सबनेट होंगे। अब ये तीनों के तीनों सबनेट अभी क्या है, पब्लिक है हमारे केस में, क्योंकि ये डिफॉल्ट सबनेट है, राइट। तो मैं इनका थोड़ा सा नेमिंग भी दे देता हूँ तो आप लोगों को समझने में इजी होगा। ये आपका BPC ओ ए हो गया। ये मैंने S1 बोला तो सबनेट 1, इसको मैंने S2 बोला दैट मीन्स सबनेट 2, और उसके बाद इसी तरीके से मैंने इसको S3 नाम दिया तो ये क्या हो गया मेरा सबनेट 3। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने क्या किया, एक ही सबनेट पे 2 EC2 इंस्टांस डिप्लॉय कर दिया, राइट। अब इन दोनों EC2 इंस्टांस के अंदर क्या होगा कि मेरी कोई वेबसाइट चल रही है। क्या हो रही है? मेरी कोई वेबसाइट चल रही है। अब उस वेबसाइट को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। मुझे करना है या किसी भी यूजर को एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो अपने सिस्टम से बैठा होगा और वो अपने इस सिस्टम पे बैठ के एक्सेस करने के लिए क्या करता है, आपके सर्वर की आईपी एड्रेस जो कि क्या होती है पब्लिक आईपी को हिट करता है तो उसको वेबसाइट एक्सेस हो जाती है, राइट। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला कि ये EC2 1 हो गया आपका, राइट, और ये वाला आपका EC2 सेकेंड हो गया। अब दोस्तों इसको फर्स्ट वाले को एक्सेस करना है या सेकेंड वाले को, इसको क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, राइट। तो इसने डाला 12.90 इस तरीके से, राइट। तो ये क्या होगा कि ये ट्रैफिक इसको इस सर्वर पे जो भी कंटेंट होगा एक्सेस करवा के दे देता था, राइट। यही सारी चीजें अपन ने अभी तक किया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यार ये दोनों सर्वर पे सेम वेबसाइट चल रही हो तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए आपने एक सॉल्यूशन लिया था कि लोड बैलेंसर लगा दो। तो इससे क्या होगा कि लोड बैलेंसर पे यूजर हिट करेगा और उस लोड बैलेंसर के थ्रू ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहां तक बात आएगी समझ में? चलिए, लेकिन जो लोड बैलेंसर का आपको बाय डिफॉल्ट डीएनएस मिलता है वो डीएनएस बहुत अजीब होता है, मतलब किसी को भी याद नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो डीएनएस मिल रहा था उसको अगर आप एक्सेस कर रहे थे तो आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं मिल रही थी। तो हमें क्या करना है, वेबसाइट सिक्योर करना है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट SSL सर्टिफिकेट। ओके, पहला ये आपको बताऊंगा कि आप एक SSL सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास SSL सर्टिफिकेट हो जाएगा तो आप उस SSL सर्टिफिकेट को कैसे अटैच करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाए। बात आ गई समझ में? इतना सारा काम अपन को आज करने वाला है, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है, कभी कभी माइक डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मुझे रीजन चूज करना। तो आप देखो जिस रीजन में रखते हो, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक रीजन में और अदर रीजन में नहीं दिखता है। वैसे तो क्या होता है कि अगर नॉर्दर्न वर्जीनिया में आप क्रिएट कर रहे हैं SSL सर्टिफिकेट तो वो लगभग सभी रीजन में विजिबल होता है। लेकिन अगर कभी कभी नहीं दिखता तो टेंशन नहीं लेना है। क्या करो, SSL सर्टिफिकेट उसी रीजन में क्रिएट करो जिस रीजन में आपके रिसोर्सेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंगापुर लेके चल रहा हूँ। तो ये सर्टिफिकेट मैनेजर है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, विजिट करना है। आपको नहीं दिखेगा तो आपको सिंपल सर्च कर लेना, सर्च बार पे सर्टिफिकेट मैनेजर करके। देखो यहाँ पर लिस्ट में दिखा रहा है देयर इज नो सर्टिफिकेट, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से भी हो गया, राइट। मैंने क्लिक किया। अब पूछ रहा है आपके डोमेन का फुल नेम बताओ। दोस्तों मेरा जो डोमेन नेम है, एक्चुअल में ये स्मॉल में है, ठीक है। तो डोमेन का नेम है मेरा क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक। तो दोस्तों ये डॉट क्लिक मैंने इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि क्यों लिया और कैसे लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन। अब देखो क्या होगा कि जो SSL सर्टिफिकेट मिलेगा वो ये वेरीफाई करेगा कि जिस यूजर का डोमेन है वही यूजर ले रहा है सर्टिफिकेट। कोई ऐसा तो नहीं कि मान लो मेरे को पता है कि भाई www.facebook.com है, अभी इस www.facebook.com का सर्टिफिकेट मुझे थोड़ी मिल जाएगा, वो तो जिसने परचेस किया है जिसका डोमेन है उसी को मिलेगा। सेम चीज यहाँ पर भी होगी कि जिसका डोमेन है क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक उसी को SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला, हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के 2 मेथड इन्होंने दिए, एक ईमेल वैलिडेशन है, दूसरा DNS वैलिडेशन है। ईमेल वैलिडेशन में क्या होगा कि आप अगर ईमेल वैलिडेशन करोगे तो आपके पास ईमेल आएगा जो रजिस्टर्ड मेल होगा डोमेन पे, और उस मेल को आप क्लिक करके वेरीफाई करोगे तब आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। DNS वैलिडेशन में क्या होगा, आपके होस्टेड जोन के अंदर आप जाओगे वहां पर क्रिएट रिकॉर्ड में एंट्री कर दोगे, आपका DNS वैलिडेशन हो जाएगा, जिससे ये AWS वाला समझ जाएगा कि ये आपका जेन्युइन डोमेन है, आप ही इसके ऑथराइज्ड पर्सन हो, राइट। उसके बाद यहाँ पर की एल्गोरिदम है। तो देखो ये एनक्रिप्शन के मेथड होते हैं।
एसएसएल सर्टिफिकेट यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि आपकी वेबसाइट सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, राइट, उसको सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, RSA लेके चल रहे हैं। आप कोई सा और लेना चाहो ले सकते हो, आपकी चॉइस। मैंने किया रिक्वेस्ट। अब देखिए जब यहाँ पर अपन रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको डोमेन वाला। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आके एक तो आप मैनुअली यहाँ पर आ जाओ, जैसे मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। डुप्लीकेट टैब ओपन करते हैं राउट 53 सर्विस के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं राउट 53 सर्विस ओपन कर लेता हूँ। देखिए आ गए इस राउट 53 के अंदर, यहाँ पर एंट्रीज करनी है अपन को। देखो तो होस्टेड जोन पे आएंगे और यहाँ पर क्लाउड विथ विवेक आपका जो डोमेन है वही आएगा। मेरे पास दो डोमेन है इसलिए दो आ रहे हैं। यहाँ पर क्रिएट रिकॉर्ड पे करोगे और एंट्री करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप सी नेम लोगे और वैल्यू डालोगे सारा कुछ। तो एक तो ये तरीका हो गया कि ये बता रहा है कि देखो ये सी नेम होगा, ये सी नेम की वैल्यू होगी। दूसरा है कि आपको बोलता है कि आप डायरेक्ट यहीं से क्या करो, क्रिएट रिकॉर्ड इन राउट 53 कर लो, राइट। तो मैंने यहीं से क्लिक किया और क्रिएट रिकॉर्ड किया। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर एंट्रीज आ गई कि उसने वहीं से ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखो पेंडिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर करोगे आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो अमेजोन इशू टाइप आ रहा है, अभी स्टेटस पेंडिंग, वेट करो। देखो आ गया। जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड आया कि सक्सेसफुली क्रिएटेड डीएनएस रिकॉर्ड, वैसे इशूड हो गया। अभी आपके पास एसएसएल सर्टिफिकेट आ गया है। अब अपन को क्या करना है, EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करने हैं, लोड बैलेंसर क्रिएट करने हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो EC2 इंस्टांस रेडी कर लेता हूँ। ओके, क्या करेंगे अपन, दो EC2 इंस्टांस रेडी कर लेते हैं। उन दोनों में मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को अपन रन करेंगे। यहाँ पर मैंने लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक किया। ओके, सो वेट करिए। यहाँ पर इसका नाम कुछ भी दे दो। तो एक काम करो, मैं नेम नहीं देता हूँ। नंबर ऑफ इंस्टांसेस मुझे दो चाहिए, मैंने दो ले लिया। उसके बाद AMI इमेज AWS की ले लेते हैं, अमेजोन लिनक्स। इंस्टांस का टाइप T2 डॉट माइक्रो लिया हमने। उसके बाद की पेयर मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं एग्जिस्टिंग की पेयर को ले लेता हूँ यहाँ से, राइट। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सिक्योरिटी ग्रुप भी ऑलरेडी है, तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप ले लेता हूँ। आपको ध्यान रखना है सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP और HTTPS दोनों अलाउड होने चाहिए। अब वो पुरानी वाली कहानी गई कि आपके पास सिर्फ HTTP होगा, HTTPS नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि अब आप SSL सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो अब आपको HTTPS अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी देखो रात के 3:30-4 बज रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं टैग नेम दे देता हूँ। इसको मैंने दे दिया सर्वर 1 और सेकंड वाले को मैं दे देता हूँ सर्वर 2। ओके, सो वेट करिए। तब तक एक काम करता हूँ, इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ। पब्लिक IP सामने दिख रही है, कॉपी करो। CD डाउनलोड के अंदर मेरा की पेयर है SSH EC2-user@ पब्लिक IP-I। उसके बाद की का नेम है मेरा pune.pam, राइट। मैंने यहाँ पर कर दिया यस। sudo-i सुपर यूजर से लॉगिन कर गया। yum इंस्टॉल HTTPD भी मैं कर देता हूँ तब तक, राइट। ये सारी चीजें गाइज अपन लोगों ने पहले के सेशंस में देख चुका है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट। इसको मैंने दे दिया सर्वर 2। सर्वर 1 हो गया। अब सर्वर 2 पे आना है। इसको कॉपी किया मैंने इसकी IP को। अब यहाँ से आते हैं CD डाउनलोड्स के अंदर, चलिए सॉरी CD डॉट बाहर आ जाओ। CD डाउनलोड्स के अंदर आइए, SSH EC2-user@ पब्लिक IP-I। उसके बाद की का नेम pune.pam। परफेक्ट, यस और नो पूछ रहा है, मैंने बोला यस। यहाँ पर भी वही करना है, सूडो करके सूडो yum इंस्टॉल HTTPD-y। तो ये क्या करेगा, HTTPD का पैकेज इंस्टॉलेशन हो जाएगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, सुपर यूजर से लॉगिन कर जाता हूँ। CD करके आपको क्या जाना है, वैर के अंदर www के अंदर HTML के अंदर आइए। VIM करके index.html पे विजिट करना है अपन को। और index.html पे आने के बाद मुझे कोड लेना है। तो कोड कहाँ, मेरी वेबसाइट का मेरे सिस्टम पे पड़ा हुआ है। ये लोग आप लोग देख सकते हो, विवेक करके फाइल है। इसको मैं ओपन विथ नोटपैड करता हूँ और यहाँ से कोड को उठा के अपन डाल देंगे, राइट।
ये बहुत ही प्यारी वेबसाइट है, आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे दिखती है, राइट। यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। चलिए सेव हो गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, सिस्टम CTL स्टार्ट और इनेबल करना है HTTPD। परफेक्ट। तो HTTPD की सर्विस जो है, मतलब अपाचे वेब सर्वर जो है, उसकी सर्विस आपकी स्टार्ट और इनेबल कर दिया आपने। फर्स्ट वाले का काम हो गया कंप्लीट। ओके। उसके बाद सेकंड वाले पे भी यही करना है आपको। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, CD पे जाने की जरूरत भी नहीं है, आप VIM यहीं से बैठ के वैर के अंदर www के अंदर HTML के अंदर index.html करके एक फाइल बनाओ, और इसके अंदर आपको एंट्रीज करनी है, तो वो कोड आपको वहीं से उठाना है, राइट। तो मैं नोटपैड से ओपन किया, कॉपी, और इसको यहीं पर फिर से आपने कर दिया एंट्री, राइट। इसको मैंने कर दिया सेव। अब अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD, और उसके बाद आपको इनेबल करना है। परफेक्ट। चलिए स्टार्ट हो गया, इनेबल हो गया। अब अपन देखते हैं कि अपन इन दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो इनकी IPs उठा लो आप। तो मैंने बोला ये मेरा सर्वर 1 है, इसकी IP क्या है, देखो ये सर्वर 1 की IP मैंने उठा लिया। देखो ये मेरी वेबसाइट दिख गई आप लोगों को। इसी तरीके से मैं सर्वर 2 को भी देख लेते हैं। देखो ये मेरी वेबसाइट है, क्लाउड विद विवेक। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड। अभी अपन सेकेंड वाले को भी एक्सेस करते हैं। देखो ये 193 है, 102 है, तो दोनों में सेम वेबसाइट चल रही है, राइट। तो आपके सर्वर रेडी हो गए। अब आपको क्या करना है, एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर आएंगे अपन और क्रिएट करेंगे टारगेट ग्रुप, फिर उसके बाद अपन लोड बैलेंसर क्रिएट करने वाले, ठीक है। सो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्रिएट टारगेट ग्रुप पे करो। टारगेट पे आप देखो, टारगेट का टाइप इंस्टांसेस लेंगे, क्योंकि अपनी जो ट्रैफिक रीडायरेक्ट होगी वो किसकी तरफ होगी, वो इंस्टांसेस की तरफ होगी, राइट। तो यहाँ पर इंस्टांसेस लिया। टारगेट ग्रुप का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने रखा विवेक टारगेट। ये ऐसा रख दो, विवेक हाइफन टारगेट। और उसके बाद यहाँ पर पोर्ट आपको कौन सा लेना है, HTTP लेना है 80 का। ओके, VPC सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आप आ जाइए और कर दीजिए नेक्स्ट। परफेक्ट। चलिए इतना काम आपका हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर अपने इंस्टांसेस को सिलेक्ट करो, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, और उसके बाद कर दो क्रिएट टारगेट ग्रुप। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। तो क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करिए। लोड बैलेंसर का टाइप कौन सा लेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। क्यों, क्योंकि अपन को HTTP और HTTPS वाली ट्रैफिक डायरेक्ट करनी है, राइट। तो लोड बैलेंसर का नाम तो विवेक हाइफन ELB ले लो। उसके बाद यहाँ पर आपको IP का टाइप IPv4 ले लो, क्योंकि हम IP का वर्जन 4 यूज कर रहे हैं। उसके बाद VPC सिलेक्ट करिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, तो AWS बोलता है कि अगर आप लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो तो कम से कम आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन लेना चाहिए, राइट। तो 1 2 3 ले लिया अपन ने। उसके बाद ये पूछ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप में लॉन्च विजार्ड 1 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप है, जिसके अंदर मैंने HTTP HTTPS और SSH 3 पोर्ट अलाउ कर रखे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिसनर पे आना है। यहाँ पर देखो अपने टारगेट ग्रुप सिलेक्ट। अब ये कौन सा आपका लिसनर है, HTTP वाला है। अब यहाँ पर आपको HTTP के बाद HTTPS भी लेना, तो ऐड लिसनर पे क्लिक करेंगे। टैग पे मत करना, लिसनर पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप फिर से सिलेक्ट करो, और यहाँ पर देखो आ गया आपके पास। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, मान लीजिए मैं HTTP ओनली ले रहा हूँ, HTTPS नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे को देखो SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। कहीं पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, राइट। देखो टैग आ गया, लिसनर राउटिंग आ गया। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लिसनर का पोर्ट HTTPS वाला लिया, और मेरे पास ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया। इसको पता लग गया कि जब बंदा SSL सॉरी, जब HTTPS लेगा तो उसका मतलब है उसको SSL लगाना है। अब देखो यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, IEM से लेना है, ACM से लेना है, या फिर इंपोर्ट करना है। मैंने बोला ACM से, अमेजोन सर्टिफिकेट मैनेजर से लेना है। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आपके पास ऑलरेडी है, तो दिखा दिया, मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद अपन ने कर दिया क्रिएट लोड बैलेंसर।
तो गाइज अपना लोड बैलेंसर भी क्रिएट हो गया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये एक्टिव होने में, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। देखो प्रोविजनिंग हो रहा है, आराम से बैठ जाओ शांति के साथ, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो को पॉज करूंगा तो फिर आप लोग थोड़ा सा समझोगे कि सर ने थोड़ा सा कुछ हेर फेर तो नहीं कर दिया, क्योंकि कई बार होता है आप लोग की लैब नहीं होती तो ऐसा लगता है कि ये बीच में कुछ स्टेप मिसिंग होगी, राइट? ऐसा नहीं है, मैं सारा स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, बस वेट करो, आप लोग देखते चलो, ठीक है। सो 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राउट 53 का सेक्शन ओपन कर लेता हूँ, राइट? क्योंकि मुझे राउट 53 पे एंट्री भी करनी पड़ेगी, अगर मैं एंट्री नहीं करूंगा तो मुझे क्या होगा कि यहाँ पर सिक्योर वाला नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप लोग को ध्यान होनी चाहिए। तो होस्टेड जोन पे आना है। अब होस्टेड जोन देखो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, क्रिएट कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो पब्लिक और प्राइवेट होस्टेड जोन, राइट? तो यहाँ पर क्रिएट रिकॉर्ड पे करना है, तो अभी वेट करो, जब तक लोड बैलेंसर प्रोविजनिंग नहीं हो जाता तब तक मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि अभी अभी मैंने इसको एंट्री कर दिया, फिर वो कैसे से रिजॉल्व नहीं होता है, कभी कभी कैसे से उठा लेता है डेटा, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है ना। कंपनी के अंदर ऐसे ही आपके प्रोडक्शन पे सॉफ्टवेयर नहीं रिलीज हो जाते। सो वेट करिए आप लोग थोड़ा सा। ओके, देखो प्रोविजनिंग हो रहा है ये। चलिए वेट करिए। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं सर्च कर रहा हूँ क्लाउड विथ विवेक, ठीक है, देखो तो ये क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक को अगर मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ तो देखिएगा कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, इस तरीके का एरर आ रहा है, राइट? तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, इसी चीज़ को रिजॉल्व करना है, राइट? कि भैया हमारा जो लोड बैलेंसर है वो कस्टम, हमारा जो खुद का डोमेन है उसके थ्रू एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि हमारे यूजर को वेबसाइट का नाम पता होता है, जो डोमेन होता है एक्चुअल में क्या है, आपके वेबसाइट का नेम ही होता है, राइट? तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वेट करिए। सुबह के 4 बजने वाले हैं, देखो 4 मिनट बचा है, आप लोग नीचे टाइम भी देख सकते हो। तो जस्ट 1 सेकेंड। देखो हो गया एक्टिव। अब इसको मैं सर्च करता हूँ इस डोमेन को यहाँ पर जरा, और अब देखो आप लोग वेबसाइट एक्सेस हो रही, बिल्कुल। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, कनेक्शन नॉट सिक्योर। अब मुझे क्या करना, कनेक्शन को सिक्योर बनाना है। सिक्योर कैसे बनेगा, इस डोमेन नेम को कॉपी करो, कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर क्रिएट रिकॉर्ड पे आ जाओ आप। अब यहाँ पर देखो आपको ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर ए टाइप ही ले लो, मुझे क्या करना, अलियास क्रिएट करना, ठीक, अलियास पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर मुझे अलियास टू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और उसके बाद मुझे लोड बैलेंसर किस रीजन में है, मैंने बोला मेरा सिंगापुर रीजन में है, तो मैंने ले लिया। अब ये लोड बैलेंसर आपको ऑटोमेटिक दिख गया। राउटिंग पॉलिसी हमने अभी सिंपल लिया, क्रिएट रिकॉर्ड हमने कर दिया, परफेक्ट। अब ये सक्सेसफुली हो चुका है। कभी कभी 1-2 मिनट ले लेता है, कभी ज़्यादा टाइम भी ले लेता है, ठीक है, कैसे से अपडेट होने के लिए। पहले हम चेक करते हैं कि कैसे में है या नहीं, राइट? तो क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक, उसके अलावा कुछ नहीं, राइट? तो क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक इंटर किया हमने, तो देखो ये वही आया जो मैंने बोला था आप लोगों को, कैसे का इशू आ जाता है ये चीज़, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को टेंशन नहीं लेना है। अपन आ जाते हैं जरा क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पर सर्च करते हैं एक बार। तो यहाँ पर सर्च करें आप क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक। ओके, तो अभी यहाँ पर भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड में दूसरा, चलिए ठीक है, तो कुछ नहीं करना है अपन को, यहाँ पर इस पे सर्च करके देखते हैं जरा, क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक। देखो यहाँ पर भी अभी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेट करो, थोड़ा सा टाइम लेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक।
देखो इस पे भी दिखा रहा है अभी ये, राइट। तो ये सब कैसे की वजह से हो रहा है मेरे सिस्टम पे, क्योंकि काफ़ी बार मैंने कर चुका है इसको लैब क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक। ओके, किसी पे भी एक्सेस नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लेना, सारा कुछ आपके सामने मिलेगा। चलो, यहाँ पर नहीं मिला, इस पे एक बार देख लो, इस पे शायद आ जाए। देखो यहाँ तो ऑलरेडी कैसे पे बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपको दिखा रहा है, ये आईपी इसने कहाँ से उठा लिया, दिख रहा है आप लोग को ये मेरे कर्सर के पास। तो ये सब कैसे का खेल है ना, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। इसको क्या करो, क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक करो और सर्च करो। यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, AWS की एक मशीन क्रिएट करूँगा, वहाँ पर करके दिखाऊंगा। देखो तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद इस पे भी नहीं आया, तो एक बार इसके प्राइवेट पे देख लेते हैं, क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक। देखो यहाँ पर भी नहीं आया, टेंशन नहीं लो। तो एक बार इसको भी रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पर भी नहीं आया, क्या बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अपन सबसे पहली फुर्सत में क्या करने वाले हैं, EC2 का एक विंडो मशीन लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे, विंडो मशीन, राइट। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एक बार DNS से देख लो इससे हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, बस इतना और कुछ नहीं। देखो इससे हिट हो रहा है, बट ये क्या है, लोड बैलेंसर का DNS है, और इससे हमें हिट भी नहीं करना और इससे सिक्योर भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, EC2 सर्च, सर्च क्या करना, आप यहीं पर बैठे हुए हैं, राइट। तो डैशबोर्ड पे आ जाओ, लॉन्च इंस्टांस, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विंडोज़ वाला इंस्टांस लॉन्च करूँ। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे कैसे में बैठा हुआ है, तो ये कैसे का डेटा रिटर्न कर रहा है, राइट। तो मैं इसलिए कैसे को सॉल्व करने के लिए, मैं चाहूँ तो आपको एक मेरे मोबाइल पे भी ओपन करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मुझे वाईफाई ऑन करने दो अपने लैपटॉप से, सॉरी, ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन कर दिया मैंने। रिफ्रेश करता हूँ, कनेक्ट होने दो मोबाइल, आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ, फिर उसमें भी दिखा दूंगा। देखिए तो आप लोग देख सकते हो, मैंने इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया, राइट। तो ये यहाँ पर आ चुका है, बट मुझे आपको सिस्टम पे भी दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही वाला ऑप्शन आएगा, तो मैं विंडो वाला ले लेता हूँ इंस्टांस। मशीन यहाँ पर मैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की लेते हैं, राइट। सो टेंशन नहीं लेना, सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली मिलेगा, ठीक, टेंशन नहीं लो। यहाँ पर इंस्टांस का टाइप T3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। की पेयर आप यहाँ से पुणे वाला ले लो, सिक्योरिटी ग्रुप नया ले लो, क्योंकि इस पे आपको RDP का पोर्ट अलाउ करना है, ठीक है। HTTPS अलाउ कर दो, और यहाँ पर कर दो लॉन्च इंस्टांस। परफेक्ट। अब इस इंस्टांस को अपन कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम, सो टेंशन ना लें, सॉल्यूशन अपने पास बहुत सारे हैं, राइट। और हो सकता है कि यहाँ पर आपके क्रोम पर भी अब तक अपडेट हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है। तो चलिए आओ, और यहाँ पर एक बार सर्च करके देखते हैं, क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक, राइट, और सर्च करिए। तो हो सकता है आ जाए, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कैसे जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। देखो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे की वजह से हो रहा है ये सब,
देखो जो नेम ऑटोमेटिक पिक कर रहा है, राइट। तो यहाँ से ये विंडो वाला इंस्टांस है, इसको मुझे कनेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, राइट। और मुझे यहाँ से कनेक्ट करने के लिए आईडीपी क्लाइंट यूज़ करना है, तो मैंने डाउनलोड किया रिमोट डेस्कटॉप फाइल, और इस पर मैं गया कनेक्ट करने के लिए, पासवर्ड गेट करना है, राइट। तो कनेक्ट, पासवर्ड मांग रहा है, गेट पासवर्ड करो और ब्राउज करो की। तो बोल रहा है कम से कम 4 मिनट, प्लीज वेट 4 मिनट एटलीस्ट लॉन्चिंग, राइट। तो वेट करो यार थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। आ गया, चलो ठीक है। तो अपलोड कर दो फाइल, कौन सी की पेयर जो आपकी है, राइट। तो मैंने पुणे वाली की हुई है, तो पुणे अपलोड, और यहाँ से मैंने कर दिया डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो ये मेरे पास पासवर्ड आ चुका है, इस पासवर्ड को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, और ये मेरा हो गया कनेक्ट, राइट। तो कर दो यस। तो वेट करो, ये आपका विंडोज़ वाला मशीन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो वेट करिए थोड़ा सा। देखो ये कनेक्ट हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो ये कॉन्फ़िगर हो रहा है ब्लैक कलर का, वेट करो। चलिए ठीक है, सो वेट करो ये हो जाए। देखो अदर यूज़र ये सब दिखा रहा है, ये क्या है, अपना विंडोज़ का मशीन है। ठीक है, टेंशन नहीं लो, इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर होने दीजिए, वेट करिए। ओके, सो वेट करो, ये प्रिपेयर हो रहा है, थोड़ा सा अपडेट वगैरह हो जाता है इसलिए। ठीक है, सो वेट करो, इसको कनेक्ट होने दो। ओके, सो वेट करिए थोड़ा सा आपको। राइट, तो यहाँ पर तो अभी हो नहीं रहा है, उसी का सहारा लेना पड़ेगा अपन को।
ये भी क्या हो गया, हैंग हो गया क्या इसको? सेकंड, इसको क्लोज करके फिर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो वेट करिए, कनेक्ट कर रहे हैं अपन इसको। और मैं इसका नेट थोड़ा सा बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप शेयर कर रहा है डेटा, तो इसलिए स्लो भी हो सकता है। नहीं आ रहा है, वेट करो, यहाँ तो नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए अपना विंडो, फिर इसी पे करते हैं, ठीक है। देखो अभी आया, बट ये रिस्पॉन्स कहाँ से आया? नॉट सिक्योर से, क्योंकि मेरी ट्रैफिक वहाँ पर गई ही नहीं, राइट। सो वेट करो आप, ट्रैफिक सिक्योरिटी पे भी जाएगी। आज ये विंडोज़ वाले को क्या हो गया पता नहीं, इतना स्लो क्यों हो गया। ओके, सो वेट करिए, कुछ तो सॉल्यूशन निकालता हूँ मैं आपके लिए। आप लोग स्किप कर देना वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, सो वेट करिए, इसको ही डाउनलोड होने दो। चलो, आ गया ये अपना विंडोज़। तो वेट करो, देखो ये आपका ब्राउज़र है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करेंगे अपन, और इस पे सर्च करूंगा मैं, क्लाउड विथ विवेक। इस पे ओपन होगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है। दिख रहा है ईसी टू फीडबैक, ईसी टू माइक्रोसॉफ्ट, और ये माइक्रोसॉफ्ट एज है आपका ब्राउज़र। चलो, ये ब्रेव को अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। अभी अपन इसको माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर रहे हैं। ओके, वेट करो।
देखो इस पे मैंने किया, इस पे आ गया, ये यहाँ पर देखो क्या लिखा आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। तो समझ में आया कि कैसे कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कैसे की वजह से हमें इतना तामझाम करना पड़ा। ठीक है, तो ये इसको जाने दो, इसका कोई यूज ही नहीं रहा। अपन ने ये वेब ब्राउजर डाउनलोड किया, मैंने इस पर क्लिक किया, देखो आप लोग देख सकते हो क्या लिखा आ रहा है साफ साफ, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। और ये मेरी वेबसाइट है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हो। तो कंपनी के अंदर दोस्तों ये काम आप लोगों को बहुत देना देखने को मिलेगा कि आपको एसएसएल सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, एसएसएल सर्टिफिकेट अटैच करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।